हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 जुलाई 29 शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रेंड्स। प्रोविजन सीरीज़ का क्वेश्चन है ये काफ़ी पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके अपने बुक में या मॉड्यूल में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ज़रा हम लोग देखें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस या फिर वीएन मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि मेथड ऑफ डिफरेंस या फिर वीएन मेथड क्या होता है। मेथड ऑफ डिफरेंस और वीएन मेथड, इसमें फ्रेंड्स हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डिफरेंस के बेसिस पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो डिफरेंस कैसा आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई जनरल टर्म है टी आर इक्वल्स टू वी आर प्लस 1 माइनस वी आर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और हमें सम निकालना है। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ एन टर्म्स एस एन, दैट इज सिग्मा टी आर आर इक्वल्स टू 1 to n, ऐसा फाइंड आउट करना है। तो ये जो सम है ये हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कैंसिल हो जाते हैं अल्टरनेट टर्म्स। ये लिखा आपने वी आर प्लस 1 माइनस वी आर। यहाँ पे देखिए लार्जर सफिक्स है, तो यहाँ पे आर की हम लोग मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे। आर मैक्स लिखेंगे। आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? आर की मैक्सिमम वैल्यू है एन। यहाँ दिख रहा है ना, देखिए एन इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। यहाँ पे हम लोग आर की मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। आर की मिनिमम वैल्यू दैट विल बी 1। ऐसा क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे इनका जो सफिक्स है, सफिक्स का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस ऑफ दिस टू सफिक्स इज़ 1। अगर डिफरेंस 1 का होता है तो एक बिगिनिंग का और एक लास्ट का टर्म हमारा रिमेनिंग रहता है, तो इसका डायरेक्टली सम आ गया। आपने यहाँ पे n पुट कर दिया तो वी एन प्लस 1 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा v1। ये हमारे पास सम हो गया, यही आंसर है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तभी भी यही आंसर मिलेगा। मान लीजिए मैं इस सीरीज़ को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना, मतलब या इस वाले पार्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करूँगा तो क्या मिलेगा? v2 माइनस v1 प्लस v3 माइनस v2 प्लस v4 माइनस v3 प्लस vn प्लस 1 माइनस vn, ऐसा बनेगा। जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं, देखिए ये टर्म्स कट रहे हैं। ये वाला अगले वाले से कट जाएगा, ये वाला उसके अगले वाले से, तो यानी कि ये वाला इसके पहले वाले से कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? vn प्लस 1 माइनस v1। बट हम बार बार ऐसे ना अप्लाई करके ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं। दिस इज़ नोन एज वीएन मेथड। बट यहाँ पे ये जो टर्म्स है ये आपस में डिफरेंस इनका क्रिएटेड ही होना चाहिए और इनके सफिक्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखें। इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कर दिया इंटू आर फैक्टोरियल। तो हो जाएगा आर इज 1 to 20 आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल प्लस 2 आर फैक्टोरियल, ऐसा लिखा। अब देखिए ये वाला इसके साथ तो मर्ज हो जाता है और क्या बना देता है? आर प्लस 1 फैक्टोरियल। बट अभी भी डिफरेंस नहीं बना है फ्रेंड्स। आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल, देखिए कहीं पे कोई भी डिफरेंस नहीं बना है। तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम चाहेंगे कि आर प्लस 2 फैक्टोरियल बन जाए। तो मैंने लिखा आर इज़ 1 to 20, इसको लिखा आर प्लस 2 माइनस 3 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 आर फैक्टोरियल। फिर से हम लोगों ने इसको लिखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने पार्ट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? आर प्लस 2 फैक्टोरियल। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स होगा। तो हमने एक टाइम यहाँ रखा ऐसा, फिर 2 टाइम्स हमने अलग स्प्लिट कर लिया, ट्वाइस ऑफ आर प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 आर फैक्टोरियल, ऐसा लिख दिया। अब ये हमारे पास देखिए डिफरेंस बनने लग गया है। तो यहाँ आर इज़ 1 to 20
r+2 फैक्टोरियल माइनस r+1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। -2 इंटू r+1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, ये दूसरी सीरीज़ बन गई। तो एक तो सीरीज़ हमारे पास ये थी, दूसरी सीरीज़ हमारे पास ये थी। अगर आपने इसको VR+1 ले रखा है तो ये बन जाएगा VR, देखिए r की जगह r+1 डालेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपने इसको UR ले रखा है तो ये आ जाएगा UR+1, तो ये हमारे पास डिफरेंस बन गया, इसको बोलते हैं VN मेथड। अब यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, मतलब एक बिगिनिंग का बचेगा और एक लास्ट का। तो यहाँ पे R की हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे और R मैक्सिमम कितना है 20, तो आ जाएगा 20। यहाँ पे R की मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ 1। इसी तरह से यहाँ पे R की जगह 20, यहाँ पे R के प्लेस पे 1, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। 20 लिखे तो हो जाएगा 22 फैक्टोरियल, 1 लिखेंगे तो आएगा 2 फैक्टोरियल, -2 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, 22 फैक्टोरियल -2 इंटू 21 फैक्टोरियल। चलिए आंसर चेक करके देखें। यस फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो गया, 22 - 2 इंटू 21 फैक्टोरियल, दैट इज़ बी ऑप्शन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।